हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने विद्यालय में स्वागत है। आज हमारी पहली क्लास है और ये एनसीईआरटी बेस्ड कुछ सिलेबस है जिसमें हम पहला लेसन देखेंगे। फर्स्ट लेसन हमारा है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो फसलों का उत्पादन कैसे करेंगे, ठीक है, क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे करेंगे, उत्पादन कैसे करेंगे और उनका उनका मैनेजमेंट का प्रबंधन का मतलब होता है उनको किस प्रकार से रखा जाएगा। ठीक है, जैसे आप सभी लोगों ने देखा होगा घरों पे हम लोग क्या करते हैं, खेती, मान लीजिए धान की खेती करते हैं तो धान की खेती करते हैं तो क्या होता है, फसल की पहले पैदावार करते हैं। ठीक, धान को बोया जाता है, फिर उसका पौधा होता है, उसे रोपण किया जाता है, लगाया जाता है, फिर पौधा बड़ा होता है, फिर हमें उससे धान की प्राप्ति होती है। फिर धान को हम लोग क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं और उसको फिर घर पर ला करके स्टोर कर लिया जाता है, उससे ही प्रबंध कहा जाता है, मैनेजमेंट। ठीक है, समझ गए ना, ये हमारा लेसन है और इसी के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है फसल उत्पादन। तो फसल उत्पाद पहले हम सिलेबस के बारे में अपने इस लेसन के बारे में समझ लेते हैं। तो फसल उत्पादन क्या है। तो फसलों का यानी कि एक विशेष प्रकार के पौधों के समूह को, जैसे आपने देखा होगा, मान लीजिए आप घर पर आपका ये खेत है तो आपने देखा होगा इस खेत में क्या करते हैं, मान लीजिए आपने धान के पौधे लगाए तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि धान का पौधा है, एक धान का पौधा, एक गेहूं का पौधा, एक चने का पौधा, ऐसा तो लगाते नहीं। हम लोग क्या करते हैं, देखिए फसल किसे कहते हैं, हम फसल की डिफिनेशन बता रहे हैं, फिर इसके बाद सिलेबस पे चलते हैं अपने। फसल वह होती है जब एक ही प्रकार के पौधों को एक स्थान पे लगा करके, ठीक, एक ही स्थान पे उनकी खेती की जाती है तो उसे हम फसल कहते हैं। बहुत सिंपल सा है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे कुछ बातें दे रखी हैं, ठीक है, बाकी ये सब आप पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो को पूरा इन तक देखना है और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर लिखवा देंगे। ठीक है, आपको मटेरियल दे दिया जाएगा, आप उसी से क्वेश्चन आंसर लिख लेना। ठीक है, पहले करना क्या है, वीडियो जब तक आप देखेंगे ना आपकी समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन लिखने से कोई बेनिफिट आपका नहीं होने वाला। ओके, समझ में आया आपकी, चलिए ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे पहले प्राचीन समय के बारे में बताया गया है। तो फसलों से हमें क्या मिलता है, फसलें क्या करते हैं, देखिए लिखा हुआ, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए एक नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन तथा वितरण आवश्यक है। हम सभी लोग देख रहे हैं जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक, तो उस जनसंख्या को मेंटेन रखने के लिए क्या करना होगा हमें फसलों का अच्छे से अच्छे उत्पादन करना होगा, नियमित उत्पादन करना होगा। ठीक है, नियमित उत्पादन करना होगा, उचित प्रबंधन एवं वितरण करना होगा। प्रबंधन, उचित प्रबंधन का मतलब होता, आपने देखा होगा यदि आपके घरों पे गेहूं की पैदावार, गेहूं मान लो, जैसे आलू मान लेते हैं। ठीक है, आलू आलू आपने सुना होगा, आलू को हम लोग क्या कहाँ पे रख देते हैं, स्टोर में रख दिया जाता है। क्यों रख दिया था, क्योंकि वहाँ पे ऐसा एटमॉस्फेयर होता है कि आलू वहाँ पे बेकार नहीं होता। ठीक है, यदि हम अपने घर पर रख रहे हैं तो वो बेकार जाता है। ठीक है, तो उससे कहते हैं उचित प्रबंधन। ठीक है, वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से फिर उसको पूरे देश में या फिर विदेश में या दूसरे देशों में कैसे उसे, वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे उसे भेजा जाएगा। ठीक, कैसे बांटा जाएगा, समझ में आया। ठीक, तो इसी का मेन उद्देश्य हमारा है, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि किस प्रकार से जो है हम फसलों को, इसका काम मेन ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी जनसंख्या है, ठीक है, उसको उचित क्या हो, उचित माध्यम से भोजन की प्राप्ति होती रहे। चलिए ठीक, तो ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं, जैसे ये तो आपको पता ही होगा कि भोजन कैसे बनता है। क्या लिखा है, सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहा जाता है। क्लियर है, नहीं क्लियर। देखिए पौधे, केवल प्लांट, आल प्लांट, ठीक है, आल प्लांट, सभी पौधे, आल प्लांट, ठीक है, कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। केवल एक ही जीव हमारा है, कौन सा, युगलीना। युगलीना, युगलीना को छोड़ करके बाकी जितने भी संसार में प्राणी हैं
जो जंतु हैं सभी कैसे होते हैं, परपोषी होते। परपोषी का मतलब ऐसे प्राणी जो दूसरे पौधों से या दूसरे जीवों से भोजन, पौधों से बात करेंगे सॉरी, ठीक है, से भोजन लेते हैं, उन्हें हम सब उनको क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। क्लियर है? ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्या लिखा है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, हरे पौधे अपना भोजन जिस प्रकार संश्लेषित करते हैं, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बना लेते, इसलिए हम पौधों को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? इसलिए पौधों को क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है भोजन, भोजन हम लोग क्यों खाते हैं। ठीक है, तो भोजन का मेन काम क्या होता है, ऊर्जा देना। ठीक है, भोजन का मेन काम है, ठीक है, भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। क्या मिलती है, ऊर्जा। और ऊर्जा से हम क्या करते हैं, ऊर्जा से कार्य करते हैं। सिंपल सा फंडा है, ठीक, समझ में आ रहा होगा। फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। एनर्जी से हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, और जब कार्य करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या, किसकी ज़रूरत होगी, भोजन की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। ओके, इसलिए ठीक है हम भोजन करते हैं। आप जितना अच्छा भोजन करेंगे उतनी ही अच्छी आपको एनर्जी मिलेगी, आपका शरीर, आपका माइंड, ठीक, सारी चीज़ स्वस्थ रहेगा। ओके, आप अच्छे से कार्य भी कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सजीव क्या करते हैं, सजीव का मतलब, सजीव देखिए प्राणी दो प्रकार के होते हैं संसार में दो प्रकार की वस्तुएं होती, कहने का मतलब दो प्रकार की, ठीक है, जीव होते। एक होते हैं सजीव, ठीक है, एक होते हैं निर्जीव। लिविंग, नॉन लिविंग। तो सजीव वह होते हैं, चलिए थोड़ा सा समझ लेते। पहला पॉइंट, सजीव वह होते हैं जो श्वसन, पाचन सभी क्रियाएं करते हैं, यानी कि जो जीवित होते हैं। सिंपल सा, जो जीवित होते हैं वो सजीव, जो मृत होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। ठीक है, सजीवों में क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि उनके शरीर का विकास होता है, लेकिन निर्जीवों में ऐसा नहीं होता है। ठीक, यही सब अंतर है जो सजीव निर्जीव में होते हैं। ओके, ठीक, आपको छोटी क्लास में पढ़ाया गया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा, सजीव क्या करते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि में संपन्न करते हैं, यानी इन सभी में इनका यूज करते हैं। ओके, ठीक, अब देखते हैं फिर आगे लिखा हुआ है कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियों का मतलब है हम लोग पहले पुराने समय में किस प्रकार से खेती करते थे, कैसे करते थे, तो आपको पता ही होगा। पहले हमारे जो पूर्वज थे कैसे थे, हम लोगों के जो पूर्वज थे कैसे थे, उन्हें खेती का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो आज की डेट में तुम लोग बहुत एडवांस हो गए हैं। खेत की जुताई करना है ट्रैक्टर से कर देते हैं, फसल काटनी है मशीनों से काट लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक, देखिए क्या लिखा है, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य कैसा था, घुमंतु। घुमंतु का मतलब वो टहलते रहते थे इधर से उधर। ठीक है, भोजन की तलाश में, करते कुछ नहीं थे। ठीक है, खेती बाड़ी, ठीक, केवल भोजन की तलाश में, और उनके पास कुछ था ही नहीं, क्या करें। ठीक है, वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण का मतलब होता है घूमना या टहलना। ठीक, विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्हें भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना सॉरी वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर का मतलब होता है काफ़ी समय पहले की बात है। ठीक है, तब क्या था, कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं तथा अन्य फसल उत्पादों को, खाद्य फसलों का उत्पादन कर सके। ठीक है, इस प्रकार कृषि का आरंभ हुआ।
ठीक है। पहले जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा गन्ना है, ठीक है, मेंथा है, बहुत चीज़ें फसलें हम लोग उगाते हैं, तंबाकू है, ये सब चीज़ें। पहले ऐसा नहीं था कुछ, ठीक है। पहले हम लोग सभी लोग मेन रूप से, ठीक है, चावल, गेहूँ, जौ, इन सभी का उत्पादन करते थे। ओके, चलिए, यहाँ पे फसल की डिफिनेशन दे रखी, बहुत सिंपल सा लिखा है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, अभी हमने बताया था, जैसे मान लो ये खेत है, ठीक है, इसमें क्या कर दिए जाए, और ये मान लो गेहूं के पौधे लगा दिए गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा गेहूं का खेत होगा तो उसमें पूरे खेत में गेहूं के ही पौधे होंगे, ऐसा नहीं कि उसमें धान का भी एक पौधा हो, एक गेहूं का भी, एक गन्ने का भी, एक चने का भी, एक मटर का भी, सरसों का, ऐसा नहीं होता। तो हम इसे क्या कहते हैं, ये गेहूं की फसल है, कहते नहीं कहते, बस वही तो बताया गया यहाँ पे। क्या लिखा है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने का मतलब बहुत संख्या में लगे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, क्रॉप या फसल कहते हैं। समझ में आया नहीं आया, उसे क्या कहेंगे, क्रॉप कहेंगे, ठीक, क्रॉप या फसल कहते हैं। सिंपल सा उदाहरण एग्जाम्पल देखिए, क्या लिखा है, गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूं के पौधे हैं। समझ रहे हो, ऐसा नहीं उसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है। अब यहाँ पे भारत देश के बारे में बात की गई, लिखा भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। सही बात है। आप यदि भारत के बारे में देखते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा, यदि हमारा जो इंडिया हमारा है, ठीक है, चलिए थोड़ा नक्शा नहीं बन पा रहा है, थोड़ा, ठीक है, बताते हैं बना करके हल्का सा। आपने देखा होगा, ठीक है, यदि ये हम भारत देश है तो आपने देखा होगा इस साइड में क्या होता है, यहाँ पे देखो काफ़ी सर्दी होती है, ठीक, बर्फ़ पड़ती, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही। आप दक्षिण भारतीय कैसा, साउथ इंडिया है, ठीक है, साउथ इंडिया, आप साउथ इंडिया में जाएंगे, इस समय मान लीजिए, इस समय जैसे अप्रैल मई चल रहा है, सॉरी अप्रैल चल रहा है, तो आप इस समय दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे चावल की जो खेती है, वहाँ पे चावल पकने लगा है। हमारे वहाँ तो अभी लगा ही नहीं, हम लोग कहाँ हैं, हम लोग यहाँ पे मीडिएटर में मान लो हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वहाँ की जलवायु कैसी, गर्म जलवायु है, क्यों, क्योंकि चावल की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए, गर्म। हमारे वहाँ आम देखा जाए तो अभी वो छोटे छोटे आम है, अब दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ आम पकने लगे होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, जलवायु का ही फर्क पड़ता है। तो इसी जलवायु परिस्थितियों के आधार पर फसलों को वैसे तो मुख्यतः तीन प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, तीन प्रकार की होती हैं। रबी की फसल, ठीक है, एक होती रबी की फसल, एक होती खरीफ की फसल, एक होती जायद की फसल, ठीक है, जायद की फसल। लेकिन आपको आपके सिलेबस में केवल दो ही फसलें पढ़नी है, ठीक है, रबी की फसल और खरीफ की फसल। ये रबी की फसल कौन सी फसलें होती, खरीफ की फसलें कौन सी फसलें होती, इनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, ठीक, आगे देखते हैं, ठीक। तो क्या लिखा हुआ है, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की क्या पाई जाती हैं, फसलें पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रकार से फसलें पाई जाती हैं, देखते हैं। तो कौन कौन प्रकार से फसलें पाई जाती हैं, तो पहला यहाँ पे देखेगा, विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है, वे इस प्रकार। कहने का मतलब हमने क्या बताया, फसल वैसे तो तीन प्रकार की होती है, एक जायद की भी होती है, ठीक है, जायद की भी, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे दो प्रकार के दिए हैं। कौन कौन दे रखे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। पहला दे रखा है खरीफ, पहला कौन है, खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल कौन होती है, देखिए, खरीफ की फसल जो है वह गर्मियों में बोई जाती है। कब बोई जाती है, गर्मियों से। कहने का मतलब हमारा है, सिंपल सा समझिएगा, लिखा वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु कब होती है, अभी जैसे आप देखेंगे मई, जून जुलाई, ठीक है, वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है तथा बोया था खरीफ फसल कहलाती है। देखिए, जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाएगी, वर्षा ऋतु में जैसे आपने देखा होगा धान धान लगाए जाते हैं, ठीक, अपने वहाँ धान लगाए जाते हैं। अब हम अपने वहाँ की बात करते हैं, ठीक है, तो अपने वहाँ कौन सी
धान की खेती की जाती है। देखो जब बारिश होती है तभी तो धान लगाए जाते हैं। धान कटता कब है? उधर सामान्यतः मान लीजिए सितंबर नवंबर में कटने लगता है, ठीक है। आपने देखा होगा हल्का हल्का जाड़ा होने लगता है तब कटने लगता है। तो कहने का मतलब है ऐसी फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाए या गर्मियों में। आप देखते हैं मई जून जुलाई में बहुत गर्मी होती है, ठीक है। तो उन फसलों को क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें कहते हैं। कौन कौन सी खरीफ की फसलें होती हैं आप देख सकते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतया जून से सितंबर तक होती है। फसलें कौन कौन सी खरीफ की होती? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ की फसलें हैं। ओके, अब हम देखते हैं रबी की फसल कौन होती है। रबी की फसल देखो जो सर्दियों में बोई जाती हैं। आपने देखा गेहूं कब बोया था? सर्दियों में। और गर्मियों में यानी इस वक्त गेहूं कट रहा है। तो आप बस एक याद रखेंगे, उसका अपोजिट याद हो जाएगा। लेकिन एग्जाम्पल आपको याद रखने क्या लिखा? शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी कैसी हैं? सभी रबी फसलें हैं। समझ में आया नहीं आया? गेहूं का बात करते हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों आपने सब देखा होगा। कब? जाड़े में बोया जाता है। बोया तो नहीं बोया जाता, ठीक। जब हल्का हल्का जाड़ा होने लगता है तब बोया जाता है, ठीक। ओके, फिर बात कर रहा है लिखा है, इसके अलावा कई स्थानों पे दालों और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं, ठीक, जब गर्मियाँ होती हैं। तो ये आज हमने क्या पढ़ा? तो आज की क्लास में हम लोगों ने फसल के बारे में पढ़ा, फसल क्या होती है और फसल का उत्पादन किस प्रकार से करते हैं, और फिर उसका प्रबंधन या मैनेजमेंट कैसे करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि फसल क्या होती है, फसल किसे कहते हैं। और इसी के साथ हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा था कि स्वपोषी कौन होते, परपोषी किसे कहते हैं, ठीक है। और स्वपोषी कौन होते हैं और परपोषी कौन से पौधे या जंतु होते हैं। और इसके बाद हमने फसलों की कैटेगरी पढ़ी। फसल कितने प्रकार की है? तो फसलें वैसे तो 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार की है। तो खरीफ की फसल, दूसरी रबी की फसल। देखिए नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आधारित फसल पद्धति। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये है फसल को पैदा करने, यानी कि जैसे गेहूँ को पैदा करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, ठीक है। बस उसी के बारे में पढ़ना है। बहुत सिंपल सा लेसन है हमारा अपना, ठीक है। बहुत सिंपल सा लेसन है और आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी, ठीक है। तो अब हमें देखिए, हम यहाँ पे टॉपिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गेहूँ की खेती करें तो क्या करना होता है? सबसे पहले खेत बनाना होता है। खेत बनाने का मतलब हम लोग क्या करते हैं? खेत की जुताई करते हैं, करते नहीं करते? खेत की जुताई करते हैं, फिर बीज उसमें बोते हैं, फिर बीज जमता है, फिर सिंचाई करते हैं, फिर निराई करते हैं, फिर गुड़ाई करते हैं। कहने गुड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। गेहूँ की यदि बात करें निराई करते हैं या उसमें कीटनाशक डालते हैं, ठीक है। यदि कोई रोग लग गया, ठीक, फिर सिंचाई करते रहते हैं। फिर उसको क्या करते हैं? फसल पक जाती है, फिर उसकी कटाई करते हैं। अब कटाई करने के बाद उसकी क्या करेंगे? मशीन के द्वारा उसकी थ्रेसिंग करते हैं। बीजों को अलग किया जाता है। बीजों को अलग करने के बाद फिर हम क्या करते हैं? घरों में स्टोर करते हैं। बस हमें यही पढ़ना है, ठीक। कैसे कैसे कौन कौन से यंत्र, कैसे माध्यम, बस इन्हीं सभी के बारे में पढ़ना है। तो आज सभी लोग कल की क्लास में ज़रूर आइएगा। और जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन वाइज हम अंडरलाइन करके आपको मैटर ये जो है स्क्रीनशॉट डाल देंगे और आपको वही लिख लेना, ठीक। पहले लेसन समझिएगा, फिर उसके बाद लिखवा देंगे, ठीक। ओके, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। और सभी बच्चे जितने भी छात्र हैं, सभी छात्र ये जो है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे लाइक करें। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।